नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है। अब देखना यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी, तमाम यहां पर पार्टियों को साधने का जिस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, तमाम यहां पर हमले और तमाम यहां पर जुबानी जंग जो देखी गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बमुश्किल ये जीत हासिल तो कर ली, लेकिन देखा जा रहा है अब सीएम चेहरे को लेकर फंस रहे पेच पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बैठकों पर बैठकें हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का यहां इंतजार किया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से लौट भी चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट करेगी, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर अब ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर 27 साल बाद सरकार तो बना ली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से असमंजस की स्थिति का सामना करती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर जोर आजमाइश कर ली इस चुनाव को जीतने के लिए और जीता भी, और जिस तरह से यहां भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आई, और उसके बाद अब यहां पर देखा जा रहा है सरकार गठन को लेकर यहां देरी पर देरी हो रही है और सीएम चेहरे के अनाउंसमेंट को लेकर यहां बात पे बात यहां पर बनाई जा रही है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर अभी तक कोई उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया। अब क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से यहां लौटने के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट जल्द ही करेगी, या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को लेकर घेरता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि बीजेपी जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ी, जो उन्होंने जीत दर्ज की, वाकई में उसकी जो है बात हर पूरे देश में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, चुनाव जीतने के बाद जो सरकार बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें और बाकी दिगर जो विपक्षी दल उनकी बात करें, सभी एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई आखिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, अच्छा खासा बहुमत मिला है। दिल्ली की जनता ने 48 सीटें बीजेपी के खाते में डाली हैं। तो ऐसे में अब डर किस बात का है? एक सप्ताह, आज देखिए, आज शनिवार में हम लोग बात कर रहे हैं, आज ठीक एक सप्ताह हो गया जब दिल्ली का कह सकते हैं कि वोटों गिनती हुई थी और सरकार बनने की तरफ जो झुकाव था वो बीजेपी की तरफ नजर आया था, और दोपहर होते होते तक स्थिति साफ हो गई थी कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन उस दिन के बाद से आज हम 8 दिन के बाद बात कर रहे हैं, अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी भी नाम पर कोई फैसला ना लिया जाना ये जरूर बताता है कि क्या अंदर खाने में स्थिति कह सकते हैं कि कोई बेहतर नहीं है, क्या अंदर खाने में जो तालमेल होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो चर्चा सुखद माहौल में होनी चाहिए, क्या वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी सरकार तो बन रही है, लेकिन अभी भी खटास जो है वो कई लोगों के मन में है। क्योंकि आप ज़रा देखिए मनीष, कि किसी ने 30 साल की तपस्या की है, किसी ने 20 साल की तपस्या की है, तो ऐसे में ये जो पुराने चेहरे हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनको भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगा था, प्रवेश वर्मा एकमात्र ऐसे नाम है जिनके नाम पर मोहर बीजेपी लगा देगी। अमित शाह से उनकी मुलाकात भी होती है, लेकिन उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ती में चला जाता है। कभी फिर शिखा रॉय का नाम सामने आता है, कभी स्मृति ईरानी का नाम सामने आता है, कभी मनोज तिवारी का नाम सामने आता है, कभी चंदन का नाम सामने आता है, कभी अभय वर्मा का नाम सामने आता है। यानी कि नामों की एक झड़ी सी लग जाती है और यही बात कही जा रही है कि इसमें वो कौन सा चेहरा होगा जिसके ऊपर नाम जो है यहाँ पर अंतिम जो मोहर है वो लगती हुई नजर आएगी। कोई कह रहा है चौंकाने वाला नाम होगा, कोई कह रहा है कि बहुत फायर ब्रांड नेता होगा। ऐसे में लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई जो भी होगा, जिसको भी आप बनाइए, क्योंकि दिल्ली में एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी नेताओं के अंदर वो दिखाई नहीं पड़ती। इसमें मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी निकल के सामने आता है, जितेंद्र महाजन का नाम भी निकल के सामने आता है। ये भी दो बड़े चेहरे हैं, तो कई चेहरों पर दाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि मंथन करने के बाद लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए, जैसा आपने कहा भी कि मोदी जी के आने के बाद, यानी कि आज मोदी जी आ चुके हैं, अब इसके बाद क्या किसी नाम पर आज ही कोई फैसला होने वाला है? क्योंकि खबरें इस तरह की भी हैं कि 17 या 18 तक मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण भी हो जाएगी। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक दिल्ली की जो जनता है वो
इंतजार करेगी। और विपक्षी जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई आखिर नाम ना बताने के पीछे की वजह बीजेपी को बतानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो नेता हैं वो 48 सीटें जीत कर आए हैं, उसमें से क्या कोई भी काबिल नेता नहीं है जिसके ऊपर मोहर लगाई जाए, या फिर कोई बाहर से कोई चेहरा आने वाला है, या आपस में कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो नज़र नहीं आ रही है और आपस में जो तालमेल है, माहौल है, वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कई ऐसी बातें हैं जो लगातार निकल के सामने आ रही है। वैसे में बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर क्या सफाई पेश की जाती है और क्या आज या कल के अंदर कोई बड़ा नाम निकल के सामने आ सकता है, क्या जो अंतिम मोहर है क्या वो लगती हुई दिखाई पड़ सकती है, और ऐसे में वो अंतिम मोहर क्या महिला कोई चेहरा होने वाली है, क्या कोई अनुभवी नाम होने वाला है, कोई फायर ब्रांड नेता होने वाला है, कोई पूर्वांचली होने वाला है, या कोई बिहार से होने वाला है, कोई अगर पंजाब इलेक्शन को देखें तो क्या कोई वहाँ से भी कोई नाम उस तरह के को जोड़ने वाला कोई नाम हो सकता है, क्योंकि सिरसा का नाम भी इसमें चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम ऐसे माहौल है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि भाई 10-10 लोगों की मीटिंग बीजेपी में रोज हो रही है, लेकिन अंतिम नाम पर मोहर कोई भी नहीं लगा पा रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर स्थिति ठीक बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लगातार हो रही ताबड़तोड़ मीटिंग के बाद अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर हैं कि इतनी मीटिंग्स, इतनी बैठकें होने के बावजूद पार्टी आखिरकार सीएम चेहरे को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है। क्या पार्टी के अंदर यहाँ तालमेल की कमी आ गई है, या फिर कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस बात को लेकर यहाँ निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष द्वारा इस मामले को लेकर घेरी जाती रही है और अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित जैसे दिग्गज नेताओं को उन्होंने यहाँ पर करारी शिकस्त दी है। और अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतता है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा वही होता है, चाहे शीला दीक्षित को आप देख लें, चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लें। तो अब कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा को लेकर इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते और उसके बाद यहां पर प्रवेश वर्मा का नाम यहां पर मोहर लगना लाजमी है। क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, और प्रवेश वर्मा को लेकर शुरुआत में ऐसा लगा भी था कि उनके नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लगती हुई नजर आएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से नाम की चर्चा हुई उसके बाद से लगातार नाम को ठंडे बस्ते में चला गया। वजह क्या है ये जरूर तलाशी जाएगी, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और लगातार हमारे दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि 25-26 साल से नई दिल्ली से लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलते रहे हैं, तो क्या इस बार मुख्यमंत्री का जो कह सकते हैं कि सीट है वो कोई और होने वाली है, क्योंकि प्रवेश वर्मा के नाम पर जिस तरह से ऐसा लगा कि मोहर लगने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल उनका नाम उतनी चर्चाओं में नहीं है। तो क्या वो कोई और सीट होने वाली है, क्या वो कोई और नाम होने वाला है, क्या वो कोई महिला चेहरा होने वाली है, क्या कोई वो बिहार से कोई ताल्लुक रखने वाले नेता हो सकते हैं। तो कई तरह की बातें, कई तरह के कयास जो हैं मनीष वो चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार यही बात कौतूहल का विषय भी बन रही है कि आखिर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सप्ताह भर हो गया, आपको फुल मेजोरिटी मिली। अगर ये भी कहा जाता है कि चाहिए महाराष्ट्र की तर्ज पे आपके साथ 2-3 दल होते तब एक कह सकते हैं कि नाम को चुनने में आपको दिक्कत होती, तो आप ही की पार्टी, आप ही की नेता है, आप ही को चुनना है, तो आखिर ऐसे में देर क्यों हो रही है। कोई कह रहा है पीएम मोदी के आने के बाद कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगेगी, तो कहने का मतलब यही है कि अगर पीएम मोदी आएंगे तब मोहर लगेगी, यानी कि अंदर खाने में स्थिति आपस में कोई बहुत बेहतर नहीं है, यानी कि पीएम मोदी को समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति सामान्य होगी। तो कई जो बातें लगातार विपक्ष कह रहा था, कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो दावे कर रही थी कि हमारे अंदर कोई अंतरकलह नहीं है, कोई आपस में दिक्कत नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इतने सारे चेहरों का नाम निकल के सामने आना और किसी एक पे मोहर ना लगना ये बताता है कि अंदर खाने में या अंतरकलह जो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ती है दिल्ली में, वो अब उभर के सामने आ सकते हैं। और जिस नाम पे मोहर लगेगी क्या बाकी नेता उसको एक्सेप्ट करेंगे, बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है, क्योंकि जो नाम निकल के सामने आएगा उस नाम को क्या जो बाकी विधायक हैं वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। क्या जो अनुभवी नेता है, अगर कोई नए को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जैसे हम देख रहे हैं हरियाणा में, देखिए अनिल विज किस तरह से नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सारे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सारे प्रश्न चिन्ह उनकी जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री जिस तरह से काम करता है उनकी कार्यशैली पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ वैसा ही दिल्ली में भी होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ जो हरियाणा की बात नहीं है, आप राजस्थान में देखिए जो किरोड़ीलाल मीणा है वो भी लगातार इस तरह की बातें उठा रहे हैं। तो बीजेपी ये सब चीज़ देखभाल के कहीं
ना कोई फैसला करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी ने जल्दबाजी में किसी का नाम ले दिया तो हो सकता है वो सरकार के लिए ही परेशानी का सबब बन जाए। इसलिए हो सकता है मोदी जी के आने के बाद तमाम बीजेपी के नेता बैठेंगे और किसी एक नाम पे मोहर लगेगी, और पीएम मोदी अगर कहेंगे कि भाई मैंने इसको चुना है, तो शायद बगावत कम होती हुई या थमती हुई नजर आ जाए। ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालने में बीजेपी जुटी हुई है, और हो सकता है मोदी जी के आने के बाद ये रास्ता निकलता हुआ नजर आ जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद यहाँ पर क्या कोई रास्ता निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को, इस बात को कहते हुए टाल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वापस लौटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से लौट भी चुके हैं, तो क्या आजकल में दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं अब ये मामला और भी लंबे समय के लिए टलता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो ऐसे में विपक्ष को बोलने का एक नया अवसर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। देखना यही होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कोई निर्णय लेती है, या फिर यहाँ पर असमंजस की स्थिति में उलझती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।